सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे द सोल्जर बाय रॉबर्ट ब्रूक। ये पोएम वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान लिखी गई थी, जिसमें इस पोएम के अंदर सोल्जर कहता है कि अगर वो बैटलफील्ड में शहीद हो जाए तो उसकी बॉडी सिर्फ उसकी नहीं रहेगी, बल्कि इंग्लैंड का हर एक हिस्सा बनकर उसकी हमेशा उसको जिंदा रखेगी। सो हमारी वीडियो को शुरू करते हैं, जिसका पहला स्टैंजा, पहली लाइन हमारे पास आ जाती है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। पॉइंट इसमें कहता है कि अगर मैं वॉर में मर जाऊं तो मेरे बारे में सिर्फ एक बात याद रखना। वो बताना चाहता है कि लोग उसकी डेथ को सैक्रिफाइस के रूप में एक तरीके से याद रखें। दैट देयर्स सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, किसी फॉरेन कंट्री की बैटलफील्ड का एक छोटा सा हिस्सा होगा जहां मेरी ग्रेव होगी। दैट इज फॉर एवरी इंग्लैंड, और वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगी, क्योंकि वहां एक इंग्लिश सोल्जर की बॉडी दफन होगी। इसलिए पोएट के नजरिए से वो लैंड एक काफी ज्यादा स्पिरिचुअली इंग्लैंड का हिस्सा बन जाएगा। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, उस फर्टाइल सोइल के अंदर और भी प्रीशियस डस्ट होगी। मतलब इसमें रिचर डस्ट से पोएट अपनी बॉडी को रेफर करता है। ह्यूमन बॉडी डेथ के बाद डस्ट बन जाती है। पोएट कहता है कि उसकी बॉडी कोई ऑर्डिनरी डस्ट नहीं होगी, बल्कि इंग्लैंड की सैक्रिफाइड डस्ट होगी। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर, इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया, मेरी पर्सनैलिटी बनाई और मुझे वैल्यू और एजुकेशन दी। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम, इंग्लैंड ने मुझे ब्यूटीफुल फ्लावर्स, नेचर और फ्रीली घूमने की फ्रीडम दी है। ये लाइन पोएट के अपने देश के प्रति जो अपना ईमानदारी, अपना प्यार होता है, उसको दिखाता है। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, मेरा बॉडी इंग्लैंड का ही एक पार्ट है, मैं इंग्लैंड की हवा में बड़ा हुआ हूँ, ये पोएट बता रहा है। वॉस्ड बाय द रिवर्स ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होप, इंग्लैंड की रिवर ने मुझे नरिश किया, इंग्लैंड की सनशाइन ने मुझे लाइफ दी है। पोएट अपनी आइडेंटिटी को कम्प्लीटली इंग्लैंड के साथ जोड़ देता है कि मेरा जीने की वजह एक तरह से इंग्लैंड ही था, जिसके अंदर मैं पल भर के बड़ा हुआ। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल शेड अवे, डेथ के बाद मेरी सोल सारे सिंस और इविल से फ्री हो जाएगी। मतलब वो बताता है कि मरने के बाद, डेथ के बाद उसकी जो सोल है वो प्योर और पीसफुल हो जाती है। अ पल्स इन द एटर्नल माइंड नो लेस, मेरी सोल एटर्नल यूनिवर्स या गॉड का एक हिस्सा बन जाएगी। गिव्स समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, पोएट बताता है कि मैं दुनिया को वही वैल्यूज और थॉट वापस दूंगा जो मुझे इंग्लैंड ने सिखाए। मतलब पोएट मानता है कि उसके अंदर अभी भी गुडनेस है और वो उसके देश की ही देन है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम हैप्पी एज हर डे, इंग्लैंड के ब्यूटीफुल सीन्स, उसकी आवाजें, उसकी हैप्पी मेमोरीज सब मेरे साथ हमेशा रहेंगे। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, जो हंसी, जो काइंडनेस या जो फ्रेंडशिप में इंग्लैंड में सीखी, वो मेरी सोल का एक तरीके से हिस्सा बन चुकी है, उसकी आत्मा का एक वो हिस्सा बन चुकी है। इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और मेरी सोल हमेशा पीस में रहेगी जैसे इंग्लैंड के पीसफुल हेवन के नीचे हो। यहाँ इंग्लिश हेवन सिर्फ एक हेवन नहीं है, बल्कि पोएट के लिए इंग्लैंड ही हेवन के समान है। इसका ओवरऑल मीनिंग ये आता है, सोल्जर हमें सिखाता है कि देश के प्रति प्रेम सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता है। एक सोल्जर अपनी जान देश के लिए खुशी खुशी कुर्बान कर। सो दैट्स इट गाइज, ये थी हमारी वीडियो द सोल्जर। अगर आपको पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।